औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बनना और बनाना से मुताल्लिक सेंटेंसेस हमने बनाना है और हमने ये देखना है कि बनना और बनाना की इंग्लिश क्या है। मतलब ये दो उर्दू के वर्ड्स हैं और इनको इंग्लिश में कहने के लिए मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमें कौन से वर्ड्स चाहिए होंगे। हमारे पास चंद एक सेंटेंसेस है जो हम बनाएंगे। वैसे तो बनना और बनाना की इंग्लिश बेशुमार वर्ड्स यूज़ होंगे, लेकिन आपके अंदर एक शौक़ को डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लाया हूँ। तो हम बनाते हैं और देखते हैं कि बनना और बनाना का जो जनरल यूज़ है उर्दू में, हम इनको अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे। मेरे पास ये 5 to 6 वर्ड्स हैं, राइट। ये कुछ देखिएगा सेंटेंसेस इनके बनाने हैं। टू पुल अ लॉन्ग फेस मीन, हम आम तौर पर बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि यार आप ऐसे मुंह ना बना लिया करो जल्दी से, या जब भी बात करें वो मुंह बना लेता है। अब मुंह बनाना की इंग्लिश है तो वर्ड बनाना ही है, तो मुंह बनाना की इंग्लिश अगर आपको करना हो तो डियर स्टूडेंट्स उसके लिए ये कुछ वर्ड्स होंगे। टू पुल अ लॉन्ग फेस मीन मुंह बनाना, ठीक है ना। तो मुंह बनाना की इंग्लिश आपने देखी, मुंह बनाना, टू पुल अ लॉन्ग फेस, ठीक है। यानी जिसको कहते हैं मुंह लटका लेना या मुंह बना लेना, ठीक है। आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आप अपनी मर्जी का कोई सा भी सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन मेरे माइंड में जो अभी सेंटेंस आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो ये, मैं मिसाल के तौर पर अपने दोस्त से कहता हूँ कि जब भी मैं आपसे बात करूँ आप मुंह बना लेते हो, या जब भी मैं बात करूँ आप मुंह क्यों बना लेते हो, ठीक है। या मुंह ना बनाया करो जब भी मैं बात करूँ, वगैरह कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको कहते हो वाई डू यू, pull a long face when I talk to you, when I talk to you। इंट्रोगेटिव है, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो आप मुंह क्यों बना लेते हो, आप मुंह क्यों लटका लेते हो, यानी मुंह बनाना के मानों में कि आप मुंह क्यों बना लेते हो। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। आपके नॉलेज में एक जो बात लाई जा रही है वो ये है कि मुंह बनाना की इंग्लिश क्या है, ठीक है। आगे है टू बेफूल। बेफूल मीन किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो बेवकूफ़ बनाना की इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स क्या हुई? टू बेफूल। बेफूल मीन बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। आप कहते हो कि किसी को बेवकूफ़ बनाना या दूसरों को बेवकूफ़ बनाना उसका मशगला है, मतलब वो तो बातों ही बातों में दूसरों को आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ हिज हॉबी to befool the others। It is his hobby to befool the others। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना उसका मशगला है। मीन्स कि वो बातों ही बातों में दूसरे को बेवकूफ़ बड़ी आसानी से बना लेता है। तो ये आप इसमें बेफूल का और भी कई मानी आप ले सकते हो। मसलन माई फ्रेंड इज़ वेरी एक्सपर्ट इन बेफूलिंग द अदर्स, मेरा दोस्त दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में बड़ा माहिर है। या ही कैन बेफूल द अदर्स वेरी इजीली, वो दूसरों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब टू शेव मीन दाढ़ी बनाना। शेव करना के मानों में हम आमतौर पर कहते हैं शेव करना, तो मतलब दाढ़ी को जब बनाया जाता है उसको साफ़ किया जाता है। तो टू शेव मीन दाढ़ी बनाना। अब दाढ़ी बनाना की इंग्लिश टू शेव होगा। आप सेंटेंस बनाते हो मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी या मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने जब बात करते तो आई एम अ बिट लेट, क्यों? बिकॉज
am या I am shaving, क्योंकि मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। हमने आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिख दिया, ठीक है। आई एम अ बिट लेट, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। बिकॉज आई एम शेविंग, बिकॉज आई एम शेविंग, क्योंकि मैं दाढ़ी बना रहा हूँ। टू मेक एक्सक्यूजेस मीन, ठीक है, एक्सक्यूज मीन बहाना, टू मेक एक्सक्यूजेस बहाने बनाना। और अगर हो झूठे बहाने बनाना तो फिर आप लिख देंगे टू मेक लेम। लेम इंग्लिश मीन्स झूठे की इंग्लिश लेम हो जाएगा। टू मेक लेम एक्सक्यूजेस, झूठे बहाने बनाना, या बहाने बनाना तो उसकी इंग्लिश मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो अब आप इसका बना सकते हैं सेंटेंस को ऐसा भी, मेक एक्सक्यूजेस बहाने बनाना। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। आई एम नॉट कमिंग टू यू, आई एम नॉट कमिंग टू यू। बहाने मत बनाओ, मैं आपकी तरफ नहीं आने वाला, मैं आपके यहाँ नहीं आ रहा। आप झूठे बहाने ना बनाओ। आप कुछ भी बना सकते हैं। ही ऑलवेज मेक्स लेम एक्सक्यूजेस, या ही ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस ऑन हिज फेलियर, वो अपनी नाकामी पे बहाने बनाता है। किसी भी टीचर का बहाना या कोई भी बहाना बना लेगा स्टडी पे, नाकामी पे। तो इस तरह का कोई आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आगे है टू प्लान, कोई मंसूबा बनाना, प्लान करना। हाउ डिड यू प्लान इट, आपने इसका मंसूबा कैसे बनाया। हाउ डिड यू प्लान इट, आपने ये मंसूबा या इस काम का मंसूबा किस तरह से बनाया। टू मेक, टू प्लान, हाउ डिड यू सॉरी, I skipped something, I forgot it to write here, मैंने यू नहीं लिखा। How did you plan it, आपने इस काम का मंसूबा किस तरह से बनाया, या आपने ये मंसूबा कैसे बनाया, ठीक है। तो आपने मंसूबा बनाने की इंग्लिश यानी टू प्लान। टू सफाइस, टू सफाइस मीन किसी भी खर्चा, कोई भी अमाउंट हो उसमें गुजारा करना, ठीक है। या सफिशेंट होना के मानों में है, किस चीज़ का काफ़ी होना के मानों में है, ठीक है। या पैसों वगैरह का काफ़ी होना। या रकम का बनना, रकम से बनना। आमतौर पर कहा जाता है कि इतने से पैसों से कुछ नहीं बनता, आजकल बड़ी महंगाई है, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे। द मीगर अमाउंट या द मीगर सैलरी कैन नॉट या कांट सफाइस, क्या मतलब हुआ। द मीगर सैलरी कांट या कैन नॉट सफाइस, कि थोड़ी सी जो सैलरी है, थोड़ी सी तनख्वाह से कुछ नहीं बनता। रकम से बनना या काफ़ी ना होना के मानों में आएगा। जब आप नेगेटिव इसको कर देंगे नोट वगैरह लगाकर, तो ये मानी होगा रकम से कुछ बनना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम वो जुमले हैं जिनमें बनना या बनाना का वर्ड यूज़ हुआ है। देखने में तो उर्दू का एक ही वर्ड है बनना या बनाना, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे जुमलों को यूज़ करते हुए बनाएंगे
तो आपको उसमें डिफरेंट इंटरेस्टिंग किस्म के, दिलचस्प किस्म के, इंफॉर्मेटिव किस्म के वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आप इंग्लिश अच्छी बना सकते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला अगला जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तालीम जो है ये एक कैंडल की लाइक है, एक रोशनी के चिराग की मानंद है। मैं आपके लिए इसको जला रहा हूँ, आप इसको आगे फैलाएं, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि इल्म की रोशनी दूसरों तक पहुँचती रहे और इल्म फैलाना जो है वो भी सवाब का काम है। तो सवाब में हिस्सा तो ज़रूर सबको लेना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको शेयर ऑन करते रहिए और सवाब हासिल करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।